जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं एक बार एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जो आपका 30 और 31 अगस्त को एपी पुलिस का पेपर होने जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को इसमें लिया गया है। उससे रिलेट करके प्रश्नों को लिया गया है, जो कि यह क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में जी के जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए जिनका पेपर 30 और 31 तारीख को है, उन परीक्षार्थियों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह आपने सुना होगा। इसलिए कोशिश कीजिए और लगे रहिए। बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। सबसे पहले इसमें कराएंगे जी के जीएस के प्रश्नों को और उसके उपरांत कराएंगे हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ देर ना करते हुए। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है? साथियों, ये प्रश्न इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे पहले एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा चुका है और उसी को रिलेट करके ये प्रश्न को लिया गया है। हो सकता है ये वाला प्रश्न पूछा जा सके, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें। हो सकता है आपसे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिस हो जाए और वही प्रश्न आपने देखा होगा जो आप छोड़ देते हैं, वही प्रश्न क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। इसलिए यह गलती ना करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? सत्र न्यायालय, लोक अदालत, मुंसिफ न्यायालय या दंडाधिकारी न्यायालय। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, सेशंस कोर्ट, ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। इसी तरह से जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप के लेखक कौन हैं? इससे पहले 23 तारीख को पूछा गया था कि जो आर के नारायण हैं उनका उपन्यास क्या है, इस तरह का कोई संबंधित प्रश्न था। इसलिए उसे देखते हुए, रिलेट करते हुए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। तब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राजा राव। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इक्वेटोरियल थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? क्योंकि 2023 के प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए ये वाला प्रश्न लिया गया है कि हो सकता है ये वाला प्रश्न पूछा जा सके क्वेश्चन पेपर में यूपी पुलिस के। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 111वीं रैंक थी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चांद मिशन चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष भेजा गया था? तब ये किस वर्ष भेजा गया था? ये भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। यह प्रश्न भी लेने का एक महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि पूछा गया था चंद्रयान फर्स्ट के लैंडर का क्या नाम था। ये 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न लेना आवश्यक हो जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति का विकास हुआ? तब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? यह पंचवर्षीय योजना थी, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो, आप जो भी भाई बहन हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक कर दें और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? यह कौन सी घटना है? ये घटना है गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर साथी लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तब वह किस राज्य का है? वह है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? साथियों, ये जो गंगा सागर मेला है ये बहुत ही फेमस और चर्चित मेला है। आपने एक कहावत सुनी होगी, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। आपने ये कहावत सुनी होगी, ये उसी मेला की जिक्र करते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? ये कहाँ लगता है? ये लगता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिमस्टेक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तब ये किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है ढाका में। साथियों, एक मुख्यालय पूछा गया था कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसी को देखते हुए ये प्रश्न लिया गया है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा GRC त्वरित नवाचार पोषण योजना गैंस 2024 का शुभारंभ किया गया? तब ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? इसका शुभारंभ किया गया था संजय सेठ के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता? तब ये खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता केंजा लेली ने। और केंजा लेली किस देश से हैं? आप एक कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तब ये किस खेल से संबंधित है डूरंड कप? ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दें। और जिन साथियों ने या बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तब ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इससे पहले पूछा गया था कि जो ओजोन दिवस होता है वह किस दिन को किस तारीख को मनाया जाता है, उसी को देखते हुए इस प्रश्न को इसलिए इसे यहाँ पर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेख किस देश की मुद्रा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुद्रा और राजधानी से संबंधित एक एक प्रश्न आपके यूपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर में आपको अवश्य देखने को मिल रहा है, इसलिए ये प्रश्न लेना भी महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है। तब इसकी लेख की मुद्रा क्या है आपको बताना है। इसकी मुद्रा है अल्बानिया। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक दुकान के मालिक ने चोरी की घटना की शिकायत दर्ज कराई है, आपको क्या करना चाहिए? तब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, चोरी की घटना की जांच करनी चाहिए और दोषियों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, ये जो प्रश्न है मानसिक अभिरुचि से लिया गया है, क्योंकि एक या दो प्रश्न आपको मानसिक अभिरुचि से देखने को मिल रहे हैं। जो 17-18 फरवरी को आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें 15 से 20 प्रश्न आ रहे थे, लेकिन इस बार ये प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मात्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था और इसके घटक क्या थे? ये जो शुरू किया गया था आपका अक्टूबर 2007 और गेहूं, चावल और दलहन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में शामिल नए राष्ट्रों की सदस्यता किस वर्ष से लागू हुई? तब ये किस वर्ष से लागू हुई? ये लागू हुई थी 1 जनवरी 2024 से। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाल पोर्नोग्राफी किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तब ये कौन सी धारा होगी? ये धारा होगी 67 बी। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CGST की अधिकतम दर क्या है? साथियों, इससे पहले पूछा गया था GST को सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया गया था, और अब इसलिए इस प्रश्न को लिया गया कि हो सकता है CGST की अधिकतम दर को पूछ सके। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा
18%। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर सभी लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं। आर्थिक नियोजन नियोजन से क्या संबंधित है? तब क्या संबंधित है? इससे संबंधित है संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी में निवास करती है? तब ये कौन सी जाति होगी? ये जाति है फेल्ला जाति। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? तब वह कौन सा राज्य है ये पूछा गया है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले पूछा गया था 24 तारीख की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में वर्ष के सबसे अंत में कौन सा होता है? अर्थात वर्ष के सबसे अंत में कौन सा खेला जाता है ये पूछा गया है। ये खेला जाता है यूएस ओपन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में एयर इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तब ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1953 में। साथियों इससे पहले पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया था? तब यह किया गया था कोलकाता में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछ लेता तब किया गया था मुंबई में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तब ये किस वर्ष आया था? ये आया था 1928 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर आप लोग सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूनेस्को की विंडहोक घोषणा किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। तब ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस जिले का जनघनत्व सबसे न्यूनतम है? तब ये किस जिले का सबसे न्यूनतम है? ये आपका है ललितपुर। और इससे पहले पूछा गया कि सबसे अधिकतम घनत्व किस जिले का है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। हो सकता है इस बार ये प्रश्न पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? तब ये किस जिले में की गई है? ये की गई है रामपुर में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड यूपी गेहूं के किस किस्म को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तब ये किसके लिए हुआ है? ये हुआ है कठिया गेहूं के लिए। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। तब ये कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? ये नंबर है 1098। कितना है? 1098। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। इससे पहले पूछा गया कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर कितना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये स्थापना की गई थी 1972 में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी वाला इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तब ये आयोजित किया गया था किर्गिस्तान के साथ। यह अभ्यास किसके साथ हुआ था? किर्गिस्तान के साथ।
ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शोइंग योजना लॉन्च की है? तब ये कौन सा राज्य है? क्या यह बिहार राज्य है? क्या यह नई दिल्ली है? क्या यह उड़ीसा राज्य है? क्या यह मध्य प्रदेश राज्य है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कितना धन आवंटन किया गया है? तब ये कितना धन आवंटन किया गया है? इसके ऑप्शन साथियों ऊपर दिए हुए हैं। देखते हैं कितना धन आवंटन किया गया है। तब कितना धन आवंटन किया गया है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं 2.52 लाख करोड़, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। वो क्या? इसका बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न अब साथियों ये अपना हिंदी का सेशन आ चुका है। हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि 39 से प्रश्न नंबर 39 से शुरू हो रहे हैं। साथियों हिंदी के प्रश्नों को भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि हो सकता है आपके क्लास में 2-4 प्रश्न इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। इसलिए उसी टाइप के इसमें हिंदी के प्रश्नों को लिया गया है जो कि इससे पहले जो 23 और 24 और 25 की शिफ्ट में आपके हुए पेपर में पूछे गए थे उन्हीं को रिलेट करके हिंदी के प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए ये भी हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए क्लास को स्किप ना करें, हिंदी के भी प्रश्नों को अवश्य लगाएं। तब हिंदी के पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विभक्त रस का स्थायी भाव कौन सा है? तब इसका स्थायी भाव कौन सा होगा? इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। ले चला साथ में तुझे कनक, जीव विक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। पंक्ति में क्या पूछा गया? अलंकार पूछा गया है। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानना है। तब कौन सा सही विकल्प होगा इसका? इसका होगा अनु प्लस एसड़। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? किसका पूछा गया है? आगामी का विलोम पूछा गया है। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? आगामी का विलोम हो जाएगा विगत। ऑप्शन डी वाला इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सकृत और सकृत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तब इसका सही अर्थभेद क्या होगा? इसका सही अर्थभेद होगा विष्टा और एक बार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तब कौन सा कथन असत्य है? ये आपका राम को शक्ति पूजा का सुझाव जाम्बवंत ने दिया था, ये इसका गलत होगा। ऑप्शन सी वाला इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तब भाई कौन सा नहीं है? ये नहीं है मिलन। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। तब किसका पूछा गया? लंबोदर का पूछा गया है। तो लंबोदर का क्या होगा? इसका हो जाएगा लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। ऑप्शन डी वाला इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। अब पूछा किसका गया है? यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा निश्चयवाचक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर साथी लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तब ये कौन सा वाक्य है? इसमें वाक्य का प्रकार पूछा गया है। ये आपका होगा संकेतवाचक। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो
प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तब कौन सा सही विकल्प नहीं है? ये नहीं है तिरोभाव। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर साथी लोगों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, जो भी आप भाई बहन जो देख रहे हैं, तब वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मैं आपको ये इतना विश्वास दिलाता हूँ, आपको इसी क्लास से कई प्रश्न आपको आपके क्वेश्चन पेपर यूपी पुलिस के पेपर में आपको 30 और 31 अगस्त को आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरा इतना विश्वास है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए और इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास में जो पेपर हो चुके हैं उन्हीं को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को लिया गया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला अपना 50 नंबर का प्रश्न है। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तब किसका पूछा गया? रामलीला का मंचन वहाँ से हो रहा है। तब इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा स्थानवाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तब इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा किंवदंती। क्या हो जाएगा? किंवदंती। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं? तब ऐसा कौन सा विकल्प है आपको छांटना है? तब यह विकल्प है मंत्री, प्रोफेसर और ठग और जुलाहा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी बताया वो बिल्कुल सही जवाब बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुआ किस भाषा का शब्द है? तब ये किस भाषा का शब्द है? ये है अरबी भाषा का शब्द। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? तब आपको बताना कौन सा कारक है। इसमें कारक है करण कारक। क्या चीज़? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, अर्थात अलग हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माँ ने मोहन से सामान मंगवाया, प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तब कौन सा रूप होगा? इसमें होगा प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं आगरा जाती तो महल ताजमहल देखती, दिए गए वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। तब इसमें कौन सा काल होगा? इसमें होगा हेतु हेतु मत भूतकाल। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका अर्थ नीरस महल अनाड़ी होता है? तब ये किसका अर्थ होता है? ये अर्थ होता है अरस का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तब क्या किया जाता है? ये किया जाता है ई को हस्व स्वर ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद यह लगा देते हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काठ की हांडी होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा धोखे की चीज़ होना। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये वास्तविक सही बात है। जो अच्छे और वास्तविक मित्र होते हैं वह विपत्ति के दौरान आपके लिए तत्पर रहते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कर्तव्यवाच्य। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है। तब कौन सा जो है सही वर्तनी वाला शब्द है? वह है नीरसता। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? साथियों, यह प्रश्न इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे पहले पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तब ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसलिए इस प्रश्न को लेना महत्वपूर्ण हो गया।
बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तब इसमें क्या पूछा गया है, तब ये कब संपन्न हुआ था, ये संपन्न हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक डैश डैश सिखाता है कि आपस में डैश डैश से रहो। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। जो सही शब्द है उन्हें यहाँ पर पूरा कीजिए और वाक्य को पूरा कीजिए। बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। इसके ऑप्शन अपने आ चुके हैं। तब इसका क्या होगा, जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं, धर्म और भाईचारे, वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तब ये कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा, ये होगा आपका छा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिपु आंतन की कुंडली करी जोगनी चबात पीवई पागी मनो जुबती जलेबी खात। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगनी चबात पीवई पागी मनो जुबती जलेबी खात। इसमें क्या पूछा गया, इसमें रस पूछा गया, कौन सा रस है। तब इसमें कौन सा रस होगा, इसमें होगा बीभत्स रस। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा रचना, विष कहाँ पाया। तब इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है। तब इसमें छंद पूछा गया है, तब कौन सा छंद होगा, इसमें होगा मुक्त छंद। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तब ये कौन सा उदाहरण है, ये उदाहरण है घा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है। तो आपको बताना अक्ष का पर्यायवाची कौन सा है। अक्ष का पर्यायवाची होता है आँख। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तभी किस विधा की रचना है, ये जो रचना है नाटक की। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है। तब ये किसका उपन्यास है, ये पूछा गया। ये उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन साथियों या बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वह वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।